बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसएलओ नंबर 10 के टॉपिक एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ये टॉपिक एसएलओ नंबर 10 का कंटिन्यूएशन है, जिसमें पहले हमने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है और आज हम एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। बच्चों, एडिशन ऑफ वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा आपको इस मेथड या इस रूल्स के ऊपर आपको समझाता हूँ कि देखिए, जब हम स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो हम नॉर्मल मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हो प्लस 2 किलोमीटर डिस्टेंस और करते हो तो आपके पास रिज़ल्ट आता है 4 किलोमीटर। इसी तरह अगर आप 2 किलोग्राम मास के साथ 5 किलोग्राम मास और ऐड करते हो तो आपके पास सिंपली 7 किलोग्राम मास एज ए रिज़ल्ट आ जाता है। वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता। अगर आप 2 न्यूटन फोर्स के साथ 2 न्यूटन फोर्स और ऐड करते हो तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके पास रिज़ल्ट 4 आ जाए। सिर्फ एक केस में आपके पास 4 रिज़ल्ट आएगा, जब दोनों फोर्सेस एक डायरेक्शन में हो, बल्कि आपके पास रिज़ल्ट्स की पॉसिबिलिटी 0 से लेके 4 तक हैं। इसके दरमियान कोई भी रिज़ल्ट आपके पास आ सकता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा असल में वेक्टर क्वांटिटी के अंदर जो डायरेक्शन इन्वॉल्व है उसकी वजह से होता है। तो जब हम वेक्टर ऐड करते हैं तो हम एक स्पेशल रूल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। इसी वेक्टर अलजेब्रा में हम एक स्पेशल रूल यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब हम वेक्टर ऐड करते हैं तो इसका मकसद क्या होता है। तो असल में जब हम when we two or more than two vectors are added, we obtain a single vector called a resultant vector, which has same effect as the combined effect of all forces to be added। इस सेंटेंस का मतलब क्या है, या जो मैंने पैराग्राफ लिखा है इसका मतलब क्या है? जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर ऐड करना चाहते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वेक्टर आ जाता है जिसको रिजल्टेंट वेक्टर भी कहा जाता है। और उस रिजल्टेंट वेक्टर का जो इफेक्ट होता है, जो असर होता है, वो इन सब वेक्टर के असर के बराबर होता है। ओके, इसको स्टॉप करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक बॉडी के ऊपर नॉर्थ की तरफ 100 न्यूटन फोर्स लगाते हो और उसी बॉडी के ऊपर साउथ की तरफ 50 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा हो, तो आप देखें कि इसका ओवरऑल या कंबाइंड इफेक्ट जो आएगा वो जस्ट ओनली 50 न्यूटन होगा। 150 नहीं होगा बल्कि 50 न्यूटन होगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये ऐसा है जैसा उस बॉडी के ऊपर एक सिंगल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि 50 न्यूटन के बराबर है। तो यही 50 न्यूटन फोर्स जो है वो इन दोनों फोर्सेस के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है। मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर एक बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन फोर्स साउथ की तरफ एक्ट कर रहा हो और उसी बॉडी के ऊपर 50 न्यूटन फोर्स नॉर्थ की तरफ एक्ट कर रहा हो, तो ये बॉडी टुवर्ड साउथ ड्यू टू 50 न्यूटन मूव करेगा। ऐसा है जैसा इस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। आपके मुताबिक तो 150 है, लेकिन 150 नहीं है, बल्कि 100 में से 50 जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो इसका इफेक्ट कैंसिल कर लेता है और ये बॉडी जो है ये सिर्फ 50 न्यूटन फोर्स की वजह से टुवर्ड साउथ मूव करेगा। तो ये जो 50 न्यूटन है, दिस इज एक्चुअली व्हाट द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द टू फोर्सेस which is 100 न्यूटन and 50 न्यूटन एक्टिंग on a body in opposite direction। तो अब जब हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करते हैं तो हम एक ख़ास रूल अप्लाई करते हैं। उस ख़ास रूल का नाम क्या है? हेड टू टेल रूल है। ग्राफिकली वेक्टर्स आर एडेड by a special rule called head to tail rule। According to head to tail rule, we draw the representative vectors
of a given vector quantity such as force। फॉर एग्जाम्पल हमें डिफरेंट फोर्सेस दिए गए हैं, चूंकि वेक्टर क्वांटिटी है और हमें कहते हैं इसको ऐड करें, तो पहला काम हम ये करेंगे ग्राफ के मुताबिक कि हम इसके रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर ड्रा करेंगे। फिर उसके बाद हम उसको ऐसा ज्वाइन करेंगे कि and then join them in such a way that we connect the head of first vector to the tail of second vector and the head of second vector to the tail of third vector and so on। हम ऐसा करेंगे, यानी जब हम वेक्टर को ऐड करेंगे ग्राफिकली तो हम उसको इस तरीके से ज्वाइन करेंगे कि हम फर्स्ट वेक्टर का हेड सेकंड वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन करेंगे और सेकंड वेक्टर का हेड थर्ड के टेल के साथ ज्वाइन करेंगे एंड सो ऑन। मतलब अगर हमारे पास और भी बहुत से वेक्टर हो तो हम इसी तरीके से हेड को टेल के साथ कनेक्ट करते जाएंगे और जो जिस डायरेक्शन में आएगा उसी ही डायरेक्शन में इसको ड्रा करेंगे। अब आखिर में रिजल्टेंट वेक्टर किस तरह ड्रा करेंगे, जिसको एडिशन कहते हैं। सो टू ऑब्टेन रिजल्टेंट वेक्टर वी जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एज शोन इन फिगर। नीचे आपको मैं अभी ग्राफ्स पे बताऊंगा, बल्कि ड्रा करूंगा कि मेरे पास लेट्स सपोज फोर्सेस है तो हम उसको किस तरह ऐड करेंगे। तो दिस इज व्हाट एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब ये है कि आप दो या दो से ज्यादा वेक्टर इस तरीके से ऐड करो कि आपके पास एक सिंगल वेक्टर आ जाए, लेकिन जो सिंगल वेक्टर होता है उसका असर या इफेक्ट उन सब फोर्सेस के या वेक्टर्स के कंबाइंड इफेक्ट के बराबर होता है। ठीक है। अब जब हम वेक्टर को ग्राफिकली ऐड करते हैं तो हम एक स्पेशल रूल यूज करते हैं जिसे कहते हैं हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के मुताबिक हम वेक्टर किस तरह ऐड करेंगे, तो इसका तरीकाकार ये है कि हमारे पास जो वेक्टर क्वांटिटीज दिए गए हैं हम उसको ऐसे अरेंज करेंगे कि हम फर्स्ट वेक्टर के साथ सेकंड वेक्टर का टेल लगाएंगे, सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड का टेल लगाएंगे और इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। जितने फोर्सेस या वेक्टर्स क्वांटिटी हो उसी तरह ऐड करेंगे। आखिर में रिजल्ट किस तरह निकालेंगे, तो हम फर्स्ट वेक्टर का टेल जो है वो ड्रा करके लास्ट के हेड तक लेके जाएंगे, उनको ज्वाइन करके हमारे पास वो क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आइए देखते हैं कि किस तरह हम वेक्टर क्वांटिटीज को ऐड करते हैं जब हमें वेक्टर्स गिवन हो। कंसिडर करते हैं कि हमारे पास तीन फोर्सेस है जो कि एक बॉडी के ऊपर डिफरेंट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो हम इन तीन फोर्सेस को किस तरह ऐड करेंगे और रिजल्टेंट वेक्टर हासिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक फोर्स है F1 100 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ। इसी तरह सेकंड वेक्टर है F2 80 न्यूटन टुवर्ड वेस्ट और F3 थर्ड फोर्स है 60 न्यूटन टुवर्ड साउथ। ये तीन वेक्टर्स हमें दिए गए हैं और हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर एफ आर फाइंड करेंगे। मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि हम एन वेक्टर्स को क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ऐड करेंगे। तो आपको याद होगा हमने पहले वेक्टर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा है कि जब हमारे पास डिफरेंट वेक्टर हो तो हम पहले उसको इसके वेक्टर ड्रा करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव वेक्टर ड्रा करते हैं। तो उसके मुताबिक हम पहला काम क्या करेंगे, स्केल लेंगे टू ड्रा the vectors we select scale। तो इस स्केल के मुताबिक लेट सपोज मैं कंसिडर करता हूं कि 20 न्यूटन फोर्स मेरे पास बराबर है 1 सेंटीमीटर के। तो इस स्केल के मुताबिक F1 बन जाएगा कितना, 5 सेंटीमीटर सॉरी, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, टुवर्ड नॉर्थ। इसी तरह F2 बन जाएगा
4 सेंटीमीटर टुवर्ड वेस्ट, और F3 बन जाएगा 3 सेंटीमीटर टुवर्ड नॉर्थ। ये 3 वेक्टर्स हमारे पास आ गए हैं, यानी स्केल हमने ले लिया। अब हम इन वेक्टर को ग्राफ के ऊपर ड्रा करके ऐड करेंगे। तो सेकंड मेथड आपको याद होगा कि अब हमने क्या करना है, अब हम ये वाला स्केल लेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे और उसके ऊपर ये वेक्टर्स क्या करेंगे, ड्रा करेंगे। पहला वेक्टर जो है वो 5 सेंटीमीटर है नॉर्थ की तरफ। तो देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, ठीक है। तो पहला वेक्टर 5 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ, तो आप मैं जनरल लिख रहा हूँ, आपने स्केल रख के करना है। लेट्स सपोज 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 एंड 5। ये आपके आ गया पहला वेक्टर F1, दिस इज F1। अब मैं इसके साथ F2 को किस तरह ऐड करूंगा, तो जिस तरह रूल के मुताबिक हमने पढ़ा कि वी विल जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट टू द टेल ऑफ सेकंड। तो दूसरा वेक्टर मैं ऐसा ड्रा करूंगा कि उसका टेल इस फर्स्ट के हेड के साथ जॉइन हो। तो देखिए वो कौन सा है, F2 है, 4 सेंटीमीटर वेस्ट की तरफ है। तो 4 सेंटीमीटर वेस्ट की तरफ जो फोर्स लूंगा उसको यहाँ से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4। ये 4 सेंटीमीटर फोर्स आ गया वेस्ट की तरफ, ठीक है। 1 2 3 4, ये 4 सेंटीमीटर वेस्ट की तरफ F2 आ गया। क्लियर है। देखिए फर्स्ट वेक्टर ये आ गया है जो कि नॉर्थ की तरफ है। उसी वेक्टर के हेड को हमने सेकंड वेक्टर के टेल के साथ ज्वाइन कर लिया जो कि टुवर्ड वेस्ट है। अब हम तीसरा वेक्टर इस तरह ड्रा करेंगे कि उसका जो टेल है वो फर्स्ट सेकंड के हेड के साथ कनेक्ट हो। तो वो 3 सेंटीमीटर है टुवर्ड साउथ, ये टुवर्ड साउथ है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 सेंटीमीटर टुवर्ड साउथ। ये आ गया तीसरा वेक्टर F3। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं। किस तरीके से, हेड टू टेल रूल मेथड के जरिए से। हमने हेड टू टेल रूल के जरिए पढ़ा है कि according to head to tail rule we draw the representative vector and join them in such a way that connect the head of first to the tail of second। तो देखिए फर्स्ट का जो हेड है वो सेकंड के टेल के साथ ज्वाइन है। इसी तरह कनेक्ट द हेड ऑफ सेकंड टू द टेल ऑफ थर्ड, वो भी अकॉर्डिंगली सेकंड का हेड थर्ड के टेल के साथ ज्वाइन हो गया। अब अगर और भी फोर्सेस होते तो हम अकॉर्डिंगली अपने उसी के डायरेक्शन में हम ड्रा कर लेते हैं। बस हमारे पास 3 हैं। रिजल्ट किस तरह ड्रा करेंगे, तो हमने पढ़ा था कि टू ऑब्टेन द रिजल्टेंट वेक्टर वी जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। तो देखिए फर्स्ट का टेल यहाँ पर है ना, ओरिजिन में है, और हेड ऑफ लास्ट इधर है। तो हम इन दोनों को किस तरह ऐड करेंगे, इस तरह ज्वाइन कर लेंगे। ये स्ट्रेट होना चाहिए। ये आपका क्या आ गया, FR आ गया। दिस इज व्हाट रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, अब देखेंगे, ये तो मैं जनरल लिख रहा हूँ तो इसलिए मैं जनरल स्केल भी लूंगा। 1 2 3 4 5 6। ये आपके पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर FR इक्वल टू 6। लेकिन ये क्या है, सेंटीमीटर है, तो इसको मैं वापस कन्वर्ट करूंगा उस स्केल में जो न्यूटन है। तो वो क्या है, 20 है। इसको मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा अब रिजल्टेंट वेक्टर FR जो कि कितना है, 120 न्यूटन। ये आपका रिजल्ट आ गया, मतलब जो कंबाइंड इफेक्ट था या रिजल्टेंट वेक्टर है वो 120 न्यूटन आ गया। इसका जो डायरेक्शन है वो टुवर्ड वेस्ट है, या वेस्ट और नॉर्थ की तरफ एंगल बना रहा है, ठीक है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर बाय हेड टू टेल रूल मेथड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल में अगेन ये हमने एग्जांपल एक्सप्लेन किए हैं ताकि आप लोगों को आसानी हो कि पहले हमने इसका डेफिनेशन पढ़ा, हेड टू टेल रूल भी डिफाइन किया। अब मैंने हेड टू टेल रूल को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे अप्लाई करके रिजल्टेंट वेक्टर क्या किया,
ऑब्टेन किया ताकि आपको समझ आ जाए। अगर पेपर में आता है तो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आप खुद से कोई भी वेक्टर कंसिडर कर सकते हो, यानी आप जनरल वेक्टर्स भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें, ये मैं ज़रा इधर बॉक्स में सिंपली आपके लिए ड्रा करूं ताकि आपको समझ आ जाए कि जनरली किस तरह। लेट्स सपोज आपके पास एक वेक्टर ये है F1, दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में है F2 और तीसरा इस डायरेक्शन में है F3। तो आप इन तीन वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल के जरिए किस तरह ऐड करेंगे। तो आप पहले डायरेक्ट कोऑर्डिनेट्स मैप ड्रा करें और पहला वेक्टर F1 किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ की तरफ, ये फर्स्ट आ गया F1। इसी तरह दूसरा उसके साथ एंगल बना रहे हैं, फर्स्ट का हेड दूसरे के टेल के साथ जॉइन करें, उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करें, ये आपका F2 आ जाएगा। इसी तरह F3 का डायरेक्शन ये है तो आप F3 इस डायरेक्शन में ड्रा करें, ये हुआ आपका F3। ठीक हो गया। अब रिजल्टेंट किस तरह ड्रा करेंगे, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। अब आप इसके साथ ये ज्वाइन करोगे तो दिस इज योर रिजल्टेंट वेक्टर। यानी असल मेथड ये मेथड है, मैंने क्वांटिटेटिव ले लिया, प्रॉपर एग्जांपल के साथ आपको समझा दिया। ये है हेड टू टेल रूल मेथड कि फर्स्ट का हेड सेकंड के साथ, सेकंड का हेड थर्ड के साथ और फिर फर्स्ट का टेल लास्ट के साथ ज्वाइन करके रिजल्टेंट वेक्टर हासिल कर लेते हो। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को एडिशन ऑफ वेक्टर का क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।